भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न कछविदोषराद प्रसवताप मलमुक्तमपि प्रकट भक्त्या जले जनपति बहुधा विसिंचे कर्पबन्धनिकटैरपिहीनताप्तं यात् पापि भक्तो सप्रमादिदेवं त्वां स्विकल्मगुणोत्तनादिं सुदुर्गम्यमि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं वं वं हं हं सं सं पं पं छिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जले जिनिपिष्यामिति स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोबलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादिर्गम निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वती थंकराय द्वादश कर परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में है आपताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणे फणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घातकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमातृचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहेशमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं अनिल जैन, मिथिलेश जैन, अश्विनी जैन, अभिषेक जैन, हिना जैन, आर्यन, आर्या, आरिका, गौरी, भूमि, पाही, पाखी जैन, नई दिल्ली।
ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजोबल शौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर घेट करवर मट्टप पत्तन दौड़ मुक्त संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुखम धन हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि वर्षण वर्जिता व्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगो धान्यम पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वासुभुज मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम हूम हौ हा अस्या उषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं श्री पाण्डुशिला पर विराजमान भगुंचनादे शांतिधरा प्रांते जलाद्यर्गम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण हैं, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत पद प्राप्ति अर्गम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभावों, सम्यक दृष्टि जीव क्रोध नहीं करता और क्रोध ही मनुष्य को दुख के गड्ढे में ले जाके गिरा देता है। क्रोध के अनेक पर्यायवाची शब्द शास्त्रों में लिखे गए हैं। जयगौला महावीर भगवान का एक विशाल ग्रंथ है, 2 लाख श्लोक प्रमाण, प्राकृत संस्कृत भाषा में। उसमें क्रोध के पर्यायवाची अनेक नाम लिए गए हैं। क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वरण, कलह, वृद्धि, झंझावात, द्वेष, विवाद, ये सब क्रोध के ही पर्यायवाची शब्द है। क्रोध से मनुष्य अनर्थ करके जेल जाता है, दुख भोगता है, परिवार को दुख। सहिष्णुता मनुष्य में बहुत जरूरी है। ये कलियुग है, कलह युग है, विज्ञान युग है। ऐसे इस समय में मनुष्य को खान पान रहन सहन सब विकृत होने के कारण मनुष्य अपने को भूल जाता है और अनर्थ कर बैठता है। बाद में सोचने से होता क्या है। आज सारे विशाल विश्व के अंदर क्रोध के कारण अशांति है। आज विशाल विश्व के घर घर
नगर नगर, गांव गांव, सड़कों पर हर जगह में अशांति। इसका मूल कारण धर्म को न समझना, आत्मा को न समझना, परमात्मा को न समझना। जो अच्छे तरह से आत्मा को, परमात्मा को समझा, अनुभव कर लिया, वो 10 बार सोच के और फिर कुछ अनर्थ करने से बच जाता है। हम लोग, अहिंसा का पर्यायवाची शब्द भी क्षमा ही है। जो अहिंसक होता है वो क्षमाधारी होता है। और इसी तरह से सब जगत से हित करो धम्मो तीर्थंकर आदि। तीर्थंकर भगवान वृषभ देव ने, भगवान महावीर ने क्षमा को प्रथम स्थान दे दिया। साधु संत सज्जन पुरुष धर्मात्मा क्षमाधारी होते हैं। क्षमा ही उनका ध्वजा है, क्षमा ही उनका शस्त्र है। जितने महापुरुष रहे अजर अमर हो गए, मूल कारण क्षमा। खम्मामि सबु जीवाणु, भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा में सब प्राणी मात्र को मैं क्षमा करता हूँ, प्राणी मात्र भी मुझे क्षमा करे। ये घर छोड़ने से पहले दीक्षा के लिए निकलते समय भाव रखकर और फिर जाके उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग करके और श्रवण दीक्षा, दिगंबर दीक्षा लेकर तपस्या करते हैं। महानुभाव, साधना और तप में भी सफलता क्षमा से। जितने महापुरुष हुए हो रहे वो क्षमा के अवतार थे। क्षमा को विचार ने आचार अपने जीवन में उतारना जरूरी है। क्षमा एक विश्व मैत्री को जोड़ने वाला है। मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र के साथ समता भाव रखता है, वह क्षमावान होता है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया, और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे।
वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया, और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया, और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था, कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए, और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।